इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। तो आने वाले समय में भी पुनः दुख मिलेगा, पुनः दुख मिलेगा। जो 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 कष्ट सीता ने भोगा, माँ अच्छा किया। सीता को दुख मिला कि नहीं? अंजना को भी दुख मिला, अच्छा हुआ उनके साथ। राम ने अच्छा किया सीता के साथ। वो बेचारी भोली भाली सती, क्या रामचंद्र जानते नहीं थे? पर फिर भी जंगल भेज दिया। अच्छा किया? नहीं किया अच्छा? आप तो यही कहो राम ने अच्छा नहीं किया, रामचंद्र जी ने अच्छा नहीं किया, पर ये क्यों भूलते हो सीता ने भी तो पिछली पर्याय में अच्छा नहीं किया था। आज मात्र निमित्तों को दोष देकर कह रहे ये कष्ट दे रहा है, ये दुख दे रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति कष्ट दुख नहीं दे रहा है। तुम्हारी भीतर की परिणति परिणाम सम्यक मिथ्या जैसे थे वैसा तुम्हें आज फल दे रहे हैं। छोटी सी तो बात की थी, छोटी सी तो बात की थी। पूरे नगर में जाकर हल्ला किया था, अरे एक महाराज एक कारिका अकेले में बात कर रहे हैं, वह अवर्णवाद अगली पर्याय में उदय में आया। एक कबूतर कबूतरी को अलग किया था, वही पुनः बिछोड़ उदय में आ गया। हर कोई कहता है राम ने अच्छा नहीं किया, राम ने अच्छा नहीं किया। अरे राम तो निमित्त था, अच्छा बुरा करने वाला वो कौन? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये तुम्हारे ही भीतर के परिणाम सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारी आने वाली गति क्या होने वाली है, क्या होने वाली है। थोड़ा सा अहंकार क्या टपक पड़ा उस मारीची का, थोड़ा सा अहंकार क्या टपक पड़ा, मैं भी तो भगवान हूं, अब हूं करते रहो। 363 मिथ्या मतों को स्थापित करके वे तो महावीर बन के चले गए, पर सुनने वाले श्रावकों कान खोल के सुन लो, वो तो भगवान बन के महावीर बन के छूट गए संसार से। पर उनकी बातों में आकर तुम अभी भी मिथ्यात्व में उलझे हो। ऐसी किसी की बातों में आकर अपने सम्यक की हानि मत कर लेना। वो तो चारित्र में पुनः स्थित होके प्रायश्चित होके अपना कल्याण करके बेड़ा पार के निकल जाएंगे, पर तुम उनकी बातों को सुनकर, उनकी रील और उनकी फोटो, उनकी पता नहीं क्या क्या देखकर, क्या क्या सुनकर अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हो, अपने सम्यक से च्युत हो रहे हो। ऐसे जीवों की प्रशंसा करना उचित नहीं है, मत करो। पढ़ो पहले श्लोक को, फिर भगवान कुंद स्वामी के शब्दों से समझते हैं किसकी किसकी आज तक आपने माताओं अनुमोदन नहीं की। पढ़ते हैं एक एक शब्दों को, फिर समझ में आएगा। दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ना है। कुतव कुलिंगी कुणाणी कुय कुशीले कुदंसण कुसत्थे कुणमित्ते संथुई थुई प्रशंसनम सम्महोदि होई निर्मम। पढ़ो और एक पढ़ना है। तणुकुट्ठी कुलभंगम कुणदिभंगम जहाँ मिच्छमपणोत्पीतः दानादि सुगुण भंगम गदिमिच्छमेव हो कट्ठम। सुनो सुनो, भगवान कुंद स्वामी 47 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, कुतव कुलिंगी कुणाणी कुवै कुशीले कुदंसण कुसत्थे, ये सब ऐसे व्यक्ति जो कुतप कर रहे हैं, जो कुलिंगी है, मिथ्या भेष धारण कर चुके हैं, मिथ्या ज्ञानी हैं। कुवै यानी कुव्रत,
कुव्रतों को कर रहे हैं, कुशील का मिथ्याशील का सेवन कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन से युक्त है, कुसत्य यानी कुशास्त्र को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी मिथ्या निमित्ते, इन सभी मिथ्या निमित्तों की अगर आप किसी एन केन प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए भी, अपनी व्यवहारिकता निभाने के लिए भी संतुष्ट हुई, अगर उनकी स्तुति, उनकी संस्तुति, उनकी प्रशंसनम, उनकी प्रशंसा करते हो तो नियमम नियम से सम्हानि, सम्यक दर्शन की हानि ही होगी। तत्वार सूत्र का सूत्र भी तो याद होगा, तत्वार सूत्र का सूत्र भी तो रट के रखा होगा, बस सम्यक दर्शन के अतिचार भी बताए, पर प्रशंसा दूसरों की, ये मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा, ये भी तो ज्ञानी तुम्हारे सम्यक का अतिचार है, सम्यक को आपसे दूर ले जाने वाला है। क्योंकि प्रशंसा करने के पहले संचालक जी विचार तो करते, वह कुतब करता है क्या, वह मिथ्यात्व को मानता है क्या। अगर ऐसे मिथ्या निमित्तों की स्तुति, प्रशंसा, संस्तुति किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकार से आपने की है, तो आपका सम्यक आपसे छूट चुका है। ये मत कह देना महाराज हमारा ही सम्यक का ठिकाना नहीं है, हम तो कर सकते हैं। बहुत सारे जीव है महाराज, हम ही मिथ्या दृष्टि है, ऐसे बड़े बड़े वक्ता हो चुके, हमने अपने कानों से गोदा जी से स्वयं कह रहे हैं हमारे पास तो सम्यक है नहीं है, पर आगम बताते हैं। फिर कैसा आगम, और कैसे तुम्हारे आगम की बात पर हम निर्णय करें। हम मिथ्या दृष्टि है ही तो मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने में क्या हानि है। तुम भले ही सम्यक को मान नहीं पा रहे हो, प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, पर कम से कम उस सम्यक को नहीं मान पा रहे हो तो सम्यक की प्रशंसा करते तो कुछ मिथ्यात्व कम होता। पर मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करोगे तो मिथ्यात्व और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होता जाएगा। इसलिए चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, किसी कुलिंग, कुतप, कुव्रत, कुव्रत धारण करने वाले, कुशील का सेवन करने वाले उन जीवों की प्रशंसा मत करो, मत करो, मत करो। किसी दूसरे का नाम लेने से आपका वक्तव्य अच्छा हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे लेना ही है तो योग्य सम्यक दृष्टि ऐसे जीवों के नाम लो ना। क्या आगम में और वर्तमान में भी ऐसे जीवों की कमी है? बिल्कुल नहीं है, पर हमारी दृष्टि वहाँ पहुँचती ही नहीं है, पहुँचती ही नहीं है। लगभग महीने में 4-6 लोग तो हमारे पास आते ही है और वो पूछते हैं कि महाराज जी वहाँ देखो इतनी भीड़ है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो आगे का बता रहे हैं, वो पीछे का बता रहे हैं। क्या हम भी भाव हो गए? तुमने प्रशंसा की, उनकी भीड़, उनका तामझाम, उनका सब कुछ देखकर तुमने अपने धर्म को, धर्म की वह विशेषताओं को भुलाना प्रारंभ किया। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये जो कुछ भी आपको आज दिख रहा है ना, ये सब कुछ हमारे जैन धर्म से, जैन दर्शन से ही प्रारंभ है। ये विद्याओं का प्रयोग करते हुए जो आगे पीछे की बातें करना, कागज पहुंचाकर आपका नाम लेना, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, नहीं समझ रहे ना? समझ गए ना? महाराज आपको समझाने वाले, हम समझते जाएंगे। उनकी किसी प्रकार से अनुमोदना की, जाकर बैठे, देखे, सुन तो आए क्या कह रहे, देख तो आए। जैन साहब पहुंचे थे, दूसरों ने देखा, तुम्हारी शरीर से तो अनुमोदना हो गई, मन भले ही नहीं हो, शरीर से अनुमोदना हुई कि नहीं, शरीर से प्रशंसा हुई कि नहीं। फिर सोचो, फिर विचार करो, क्या फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा। पुनः एक बार कह दूं, मिथ्यात्व का फल क्या मिलता है। पहले पढ़ते हैं भगवान कुंद स्वामी क्या कह रहे, मिथ्यात्व क्यों कष्टदायक है। ये सम्यक से छूटोगे, सम्यक छूट जाएगा, सम्यक की हानि होगी, नियम से मिथ्यात्व में जाकर डूब जाओगे। और मिथ्यात्व में डूबने से क्या होता है, तणुकुट्ठी कुलभंगम, जैसे तणुकुट्ठी, तणु यानी शरीर, कुष्ठी, शरीर का कुष्ठी, शरीर का कुष्ठी, शरीर का कुष्ठी अपने कुल को भी भंग कर देता है। जिसके शरीर में कुष्ठ होता है उसे कुल में भी, घर में भी, परिवार में, समाज में भी कोई रखना पसंद
नहीं करता, नहीं करता। गलित कुष्ठ हो जाए, गलित नहीं, अनेक प्रकार के कुष्ठ होते हैं। ये खाज खुजली भी आज अधिकांश देख लेना, 70, 80, 90% व्यक्तियों को खाज खुजली है। ये भी एक प्रकार का कुष्ठ है, ये भी एक प्रकार का कुष्ठ है। जिसने मिथ्यात्व का सेवन किया हो, देव का शास्त्र गुरु के विपरीत कार्य किया हो, वह तन का कुष्ठ तो हुआ ही, पर भगवान कुंद कुंद स्वामी तन के कुष्ठी का दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, जैसे ही तन में कुष्ठ होता है वह कुल का नाशक कहलाता है। अब कौन उससे विवाह करे, कौन परिवार चलाए, कौन उसे घर में समाज में रखे, उसे भी घर से बाहर कर दिया जाता है। श्रीपाल के बारे में नहीं सुना क्या? उसे भी घर से बाहर जाना पड़ा। सोचो फिर, जैसे वह शरीर का कुष्ठी कुल का, समाज का, परिवार का नाश करने वाला होता है, ऐसे ही मन का कुष्ठी कौन? जिसके मन में, जिसके आत्मा में मिथ्यात आतंक भर चुका है, मिथ्यात का सेवन वो कर रहा है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अपने आत्मा में कोढ़ होने के कारण, श्रद्धा में कोढ़ होने के कारण, जो उसका सर्वोत्कृष्ट गुण था, दान आदि सुगुण भंगम, दान पूजा आदि जो श्रावक का श्रेष्ठ गुण कहा गया था, उन श्रेष्ठ उत्तम गुणों से भी वह हाथ धोकर बैठ जाता है। कितनी ही दान पूजा कर लो, कितनी ही दान पूजा कर लो, पर अगर सम्यक्त साथ नहीं है तो शोभा देने वाला नहीं है, फल देने वाला नहीं है। गति भंगम, गति का भी, सदगति का भी नाश करने वाला है। कौन? ये मिथ्यात, ये मिथ्यात। आप लोग नहीं है ना? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। बताओ भी मत, पर अपने आप को टटोल कर देख लो कि मैं कितने पानी में और कितने दूध में हूँ। पांचों मिथ्यात्व में से कहीं ना कहीं जीव एक स्थान पर भटक ही रहा है, कभी विपरीत, कभी एकांत, कभी विनय, कभी संशय, कभी अज्ञान, और इनसे छूटे तो फिर अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित तो कहना ही क्या, ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूट पा रहा है, द्रव्य मिथ्यात्व नहीं छूट पा रहा है। गाड़ी से जाते जाते फिर भी आदत होती है गौरव जी की हॉर्न तो बजा ही देते हैं। हाँ, ऐसे जीव है, हॉर्न बजा दिया, क्यों? वो जरूरी है? नहीं। मत डरो, मत डरो, मृत्यु के आगे कुछ नहीं है, मृत्यु के आगे कुछ नहीं है, पर मिथ्यात्व के आगे अनंत संसार है, अनंत दुख है, अनंत कष्ट है, अनंत कष्ट है। इसलिए मत मत पड़ो इस मिथ्यात्व में, मत करो किसी प्रकार से वह मिथ्यात्व की अनुमोदना। तुम्हारा एक समय का मिथ्यात्व का अनुमोदना करने का फल तुम्हारे लिए अनंत संसार ही मिलने वाला है। इसलिए बचो मिथ्यात्व से, बचो मिथ्यात्व से। कह दूं, एक बार मिथ्यात्व का सेवन, मिथ्यात्व की अनुमोदना, मिथ्यात्व की प्रशंसा करने का फल सुनना है। पहले वैसे बता चुका हूँ, फिर सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो। कुछ 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 सुन सुन के ही प्रभाव पड़ जाए, कुछ सुधरने के भाव हो जाए। एक बार, मात्र एक बार, एक समय भी तुमने अगर मिथ्यात्व का सेवन, मिथ्यात्व की पुष्टि, मिथ्यात्व की प्रशंसा की स्तुति की है, तो 1,00,000 वेश्याओं का भोग करने में जो पाप लगता है वह एक बार के मिथ्यात्व में लगता है। कितना? क्या हो गया? इतने शांत हो गए एकदम। 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है वह एक बार के मिथ्यात्व की प्रशंसा, स्तुति, उसकी सेवन में लगता है। आप लोगों ने पूछो अपने आप से, अपने भीतर एकांत स्थान में ही बैठकर, कम से कम मोटा मोटी जो मिथ्यात्व दिख रहा है, आंखों के सामने हमें दिख रहा है, वो मिथ्यात्व में आतंक डूबा है, मिथ्या दृष्टि है, कुलिंगी है, उनकी तो प्रशंसा मत करो। क्या कमी है तुम्हारे धर्म में?
कौन सी विधा हमारे धर्म में नहीं है? हमारे धर्म में सब कुछ हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकरों ने प्रदान किया है। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसको देखो, उनको समझाओ ना। क्यों हम दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं? समस्या तो यही है, हमें अपने घर की सामग्री का बोध नहीं है। उसकी तो हम प्रशंसा नहीं करते, पर दूसरे की दाल भी हमें सुहावनी लगती है और घर की पनीर की सब्जी भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी है, कहावत में नहीं कह पाऊंगा, पर आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी कहावत पर पहुंचना चाहता हूँ। वो दाल की भी कीमत नहीं है घर के व्यक्तियों की, घर की सामग्री की, क्योंकि सहजता से हमें देव, शास्त्र, गुरु, धर्म मिला है, इसलिए उनकी महत्ता हमें नहीं है। समझो, सोचो, विचार करो। आज जैसा करोगे कल वैसा ही फल मिलेगा। कारण गड़बड़ है तो कार्य भी गड़बड़ है, श्रद्धा गड़बड़ है तो आपका आचरण भी गड़बड़ है, और श्रद्धा आचरण दोनों गड़बड़ है तो आने वाला कल भी गड़बड़ है। जाओ गड़बड़ घर क्या करो, रोज वही निकल पड़ता है, गड़बड़ करने नहीं, बड़बड़ करने नहीं, गड़बड़ ठीक करने के लिए। गड़बड़ तो हो ही गई, पंचम काल में आए, इससे बड़ी क्या गड़बड़ है? पंचम काल में आए, इससे बड़ी क्या गड़बड़ है? पर अभी भी मौका है गड़बड़ को सुधारने का। पंचम काल में गड़बड़ सुधरी जा सकती है, छठे काल में नहीं सुधरेगी। सुधरने के निमित्त भी मिले हैं, पर सुधरना चाहो तो, नहीं तो कुछ नहीं। जाओ घर, नहीं जाना नीरज घर, गड़बड़ करने कि बड़बड़ करने। माताओं की बड़बड़ और गड़बड़, सब गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ को सुधार लो, गलती को मान लो। अनंत 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 दुखों का, कष्टों का कोई निमित्त है तो ये मिथ्यात है। करेंगे कभी उस सूक्ष्म मिथ्यात तक की भी बातें कि कितने विपरीत कार्य आप कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, निर्ग्रंथ को दान दे रहा हूँ, पर ज्ञानी ये तरीका था ही नहीं जिन तरीके से आप करते आए। एक बार दान दिया, वे मोक्ष चले गए, एक बार भगवान का पूजा अभिषेक किया, उनका कल्याण हो गया। आप तो प्रतिदिन घिस रहे चंदन, पर फिर भी क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा तरीका गड़बड़ है। जाओ फिर सुधारते हैं कल गड़बड़ को, ठीक ठाक करके, ठोक ठाक के नहीं। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी कितना ठोक ठाक थे, मैं कितनी दूर बैठा हूँ अनिल जी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी कहते महाराज जी कितना ठोक ठाक देते। मैं तो ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ। अब आपको ठोक ठाक लग रही तो मैं क्या करूं? वो तो भगवान कुंद स्वामी जो कह रहे आप तक पहुंचा रहा हूं। जाओ, आपका भी ठोक ठाकने का, ठीक ठाक करने का समय हो गया। करेंगे कल पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।